कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार शिनोमिया होकागे से। वो हाई स्कूल के तीसरे साल 3rd ईयर का छात्र है। बाहर गर्मी का मौसम है और स्कूल में सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होकागे का ध्यान पढ़ाई में कम और अपनी गोद में रखी एक सर्वाइवल गाइड पर ज्यादा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी उसका असली सर्वाइवल शुरू होगा। तैयारी में डूबा हुआ नायक होकागे कोई मामूली शौकिया लड़का नहीं है, वह सर्वाइवल के लिए पागल है। उसने इसके लिए किताबों और वीडियो से काफी रिसर्च की है। वो गुफा में रहने, केव लिविंग और भाले से मछली पकड़ने, स्पीयर फिशिंग जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसका ज्ञान अब उसे एक असली एडवेंचर के लिए तैयार कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि होकागे अपनी क्लास में बैठा हुआ है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जबकि बाकी छात्र उसे बस एक शांत और शायद थोड़ा अजीब लड़का समझते हैं। उसके पास एक बड़ा सा बैग भी है जो दिखाता है कि वो हमेशा तैयार रहता है। उसका सपना, होकागे का एक ही सपना है, अपने सर्वाइवल स्किल्स को साबित करना और अनुभव हासिल करना। वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। मजाक और बुलिंग। क्लास के कुछ कूल और शरारती लड़के होकागे का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि उसका नाम होकागे है, वे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तारांकन, अरे होकागे, वो शैडो क्लोन वाली तकनीक करके दिखाओ ना, या निन करो। होकागे की प्रतिक्रिया, होकागे इन सब बातों को चुपचाप सह लेता है। वो बस इतना सोचता है कि अगर मैं ये कर पाता तो अब तक कर चुका होता। वो बताता है कि क्लास की रैंकिंग में वो काफी नीचे आता है और शायद उसका शांत स्वभाव ही है जिसकी वजह से बुलिंग ज्यादा हिंसक नहीं होती। वो बस दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएं। होकागे अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। वो क्लास के शोर शराबे से थक चुका है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि वो क्लास में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है। भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ ताड़ पाम ट्रीज के पेड़ हैं और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। होकागे की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक गुफा के बाहर भारी बारिश और ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच पाता है। वो पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है, अभी तो मैं क्लास में था, फिर अचानक यहाँ कैसे? आसपास का नजारा किसी डरावने जंगल जैसा है। होकागे को महसूस होता है कि भले ही उसे लग रहा है कि ये एक सपना है, लेकिन यहाँ की हवा, बारिश और मिट्टी बिल्कुल असली लग रही है। वो घबराने के बजाय अपनी स्थिति का जायजा लेता है। वो जमीन पर बैठा है और उसके पास उसका स्कूल बैग भी है। वो खुद से पूछता है, क्या ये हकीकत है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वहां ना तो कोई फोन लाइन है और ना ही वाईफाई। वो अपने बैग में रखे सामान के बारे में सोचता है। उसके पास एक फ्लेयर भी है जिसे वो सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसे कोई बचाने आएगा। लंच ब्रेक का वो रुमाल। होकागे को अपना रुमाल मिलता है जो अभी भी थोड़ा गीला है। उसे याद आता है कि उसने इसे लंच ब्रेक शुरू होते ही इस्तेमाल किया था। इससे उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में स्कूल से सीधे यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है। वो पक्का हो जाता है कि वो स्कूल में सो रहा था और फिर अचानक यहाँ आ गया, पर उसे ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ कैसे। होकागे अपने बैग से एक बड़ी सी सर्वाइवल नाइफ निकालता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरे लिए एक मौका है। वो खुद को शांत रहने के लिए कहता है। वो ठान लेता है कि चाहे ये सपना हो या हकीकत, वो अपनी इस सर्वाइवल लाइफ का पूरा आनंद लेगा और उसकी पहली प्राथमिकता है जिंदा रहना। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर MC से, जो एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। वो घबराने के बजाय खुद को शांत रखता है। उसका पहला मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहना। वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये हकीकत है या कोई सपना, वो इस सर्वाइवल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेगा। सूरज अभी भी आसमान में है, इसलिए वो वक्त का फायदा उठाना चाहता है। वो अपनी चाकू निकालकर जंगल की ओर बढ़ता है ताकि वो आसपास के इलाके को समझ सके और अपने रहने के लिए एक सुरक्षित बेस ढूंढ सके। जंगल में उसे कई तरह के जानवरों के निशान मिलते हैं, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर्स, गिलहरियां, चिपमंक्स और बंदरों के साए। ये देखकर वो डरता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास शिकार करने और खाने के लिए भरपूर साधन मौजूद हैं। उसे पानी की आवाज आती है और वो एक नदी के पास पहुंचता है। वो जानता है कि नदी का पानी सीधे पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। आमतौर पर पानी को उबालना या फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन हमारा MC पूरी तैयारी से आया है। वो अपने बैग से एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन बॉटल निकालता है। वो बताता है कि वो ऐसी 3 बोतलें अपने साथ लाया था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जहाज डूबने वाला है। ये बोतल गंदे से गंदे पानी को भी पीने लायक बना देती है। उनका पल सैटिस्फैक्शन, वो पानी पीता है और उसे ये शहर के पानी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। खुले आसमान और कुदरत के बीच वो अपनी इस नई जिंदगी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लेता है।